हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल बीइंग परसिस्टेंट। अगर आप चैनल पे नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपको आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। हमने कंटेंट थ्योरीज, मोटिवेशन की जो थ्योरीज है उसमें से हमने पहला पार्ट शुरू किया है कंटेंट थ्योरीज। तो उसमें पहली थ्योरी हमने कल देखी थी, मास्लो की नीड हियरची थ्योरी। और उसके बाद वाला जो है सेकंड थ्योरी है हर्ज़बर्ग्स मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी, मतलब इसको 2 फैक्टर थ्योरी भी जाना जाता है। तो इसके बारे में हम कुछ देखेंगे। जैसे कि हमें पता है कि हर्ज़बर्ग को 2 फैक्टर थ्योरी भी बोला जाता है या हाइजीन थ्योरी भी कहा जाता है, जो किसने डेवलप की थी? फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग। और इसमें मतलब ये थ्योरी किस तरह से डेवलप हुई, मतलब इसका स्टार्ट कहाँ से हुआ? तो सबसे पहले तो जो हर्ज़बर्ग था, ठीक है, तो उसने अपने एसोसिएट्स जो थे, कंपनी में एक काम करता होगा, तो उसने अपने एसोसिएट्स के साथ एक सर्वे कंडक्ट किया। कहाँ पे? 200 इंजीनियर्स और अकाउंटेंट्स को लेके, ठीक है, उन 200 इंजीनियर्स एंड अकाउंटेंट्स का उसने सर्वे किया क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड का यूज़ करके। क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड मतलब कि जिस मेथड से आपको इन डेप्थ नॉलेज मिल जाता है। बाद में उसने 2 तरह के सवाल पूछे। फर्स्ट वन इज द रिस्पोंडेंट्स वेर आस्क्ड 2 क्वेश्चंस। फर्स्ट one is, when did you feel good about your job? Means that these employees, these accountants or these engineers are happy to do the job in that company. मतलब वो satisfied है उस कंपनी में जॉब करने के लिए। या when did you feel bad about your job, या dissatisfied है। तो satisfaction एंड dissatisfaction के बेसिस पे उसने 2 सवाल पूछे, ठीक है। इसके बेसिस पे इसने जो स्टडी किया, सर्वे किया, तो उसने कंक्लूजन निकाला, मतलब निष्कर्ष निकाला क्या, कि एक तो जो मतलब मोटिवेशन होता है, तो वो 2 फैक्टर्स पे होता है। एक तो सेटिस्फैक्शन या दूसरा है डिससेटिस्फैक्शन। ओके, आई होप आपको बेसिक आइडिया आ गया होगा कि अभी ये जो थ्योरी है ये किसके बारे में है। तो बेसिकली जो हाइजीन फैक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, डिससेटिस्फैक्शन जो होता है एम्प्लॉयज़ को किसी किसी चीज़ों की वजह से, तो उसको प्रिवेंट करता है, रिमूव करता है, ठीक है, हाइजीन फैक्टर। मोटिवेशनल फैक्टर क्या करता है? मोटिवेट करता है एम्प्लॉय को और ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए। समझते हैं कि दे डोंट प्रोवाइड एनी मोटिवेशन, मतलब कि ये चीज़ें हो ना हो, इससे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब कि रेगुलर बेसिस पे जो काम किया जाता है, तो मोटिवेशन इससे मिलेगा ये नहीं हो सकता टू द एम्प्लॉय, बट एलिमिनेट, मतलब जो डिससेटिस्फैक्शन, मतलब जो काम से वो लोग जो है वो संतुष्ट नहीं हैं। तो क्यों संतुष्ट नहीं है, इसके जो ये रीज़न्स है, तो ये रीज़न्स से वो जो डिससेटिस्फैक्शन है वो कम की जा सकती है। जैसे कि कुछ कुछ कंपनीज़ की अलग अलग पॉलिसीज़ होती है, स्ट्रिक्ट होती है एकदम से एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो कभी कभी एम्प्लॉयज़ उसके साथ एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। सुपरविजन होता है। इंटरपर्सनल रिलेशन विद पीयर्स, मतलब कैसे है आपके, जो आप जिस जगह काम कर रहे हो उनके साथ कैसे रिलेशन है आपके, ठीक है। टीम वर्क के साथ अगर आप काम कर रहे हो तो ज़्यादा डिस्प्यूट्स हो रहे हैं क्या, ये सारी चीज़ें। सैलरी, ये भी एक प्रकार का हाइजीन फैक्टर है, ठीक है, जिससे आपको मतलब कि कम हो ज़्यादा हो, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर कम हो तो इससे आप क्या होगे, डिससेटिस्फाइड होगे, ठीक है। तो सैलरी बढ़ाने के बाद आप सेटिस्फाई हो जाओगे, ठीक है। ये कंसिडर किया जाता है। देन जॉब सिक्योरिटी, ये भी इम्पोर्टेंट रोल है। उसको पता चलना चाहिए कि मैं इस जॉब में सिक्योर हूँ कि नहीं हूँ, या फिर 6 महीने, 1 साल, 2 साल होने के बाद मुझे निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से। देन स्टेटस, मतलब अगर उसका प्रमोशन ही नहीं हो रहा है तो उसकी वजह से वो हमेशा डिससेटिस्फाइड रहेगा, और अल्टीमेटली उसका जो इफ़ेक्ट है वो उसकी प्रोडक्टिविटी, उसके परफॉर्मेंस पर होगा। उसको मोटिवेट करने के लिए, उसका डिससेटिस्फैक्शन जो है वो रिमूव करने के लिए उसको अच्छा स्टेटस कंपनी में दिलाना होगा। पर्सनल लाइफ, उसके पर्सनल लाइफ पे काम का कुछ इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। वर्किंग कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए, जैसे सैनिटेशन की जो सर्विसेज होती है वो, ठीक है। ये जो सारी चीज़ें हैं ये है हाइजीन फैक्टर, जो कंपनी में जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनका डिससेटिस्फैक्शन प्रिवेंट करने के लिए काम आती है। नेक्स्ट है मोटिवेशनल फैक्टर, जो हमेशा मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉय को ज़्यादा से ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस देने के लिए, ठीक है। बेसिकली अचीवमेंट, जो वो अचीव करता है उसके लिए उसको रिवॉर्ड मिलते हैं अलग अलग, अलॉन्ग विथ सैलरी, मतलब सैलरी तो मिलती है उसके साथ साथ। देन ग्रोथ, ग्रोथ तो होती है उसकी, मतलब प्रमोशन, ट्रांसफ़र, इस तरह से। एडवांसमेंट, रिकॉग्निशन,
टीम में उसको पहचाना जाता है और ज़्यादा उसकी कंपनी में गुडविल बढ़ जाती है, इमेज बिल्डअप हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ज़्यादा आने लगती है फिर, एंड वर्क इटसेल्फ, उसका जो काम है वो भी उसको मोटिवेट करता है। उसके बाद अभी मास्लो एंड हर्ज़बर्ग, इन दोनों थ्योरीज में डिफरेंस क्या है एग्जैक्टली। मास्लो जो थी हमने देखा कि वो नीड के बेसिस पे जानी जाती थी, कि जिस नीड हमारी जो होती है वो हमको मोटिवेट करती है कोई भी परफॉर्मेंस काम करने के लिए। बट हर्ज़बर्ग में दो फैक्टर्स दिए कि एक तो था हाइजीन फैक्टर, दूसरा था मोटिवेशन फैक्टर। सो अभी इसका जो डिफरेंस है वो ये है कि मास्लो की जो थियोरी है उसमें 5 लेवल्स है, 5 लेवल जैसे हमने देखा था। पहला कौन सा था, फिजियोलॉजिकल, देन सेफ्टी, लास्ट वाला था सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सो इस तरह से जो हियरर्चियल लेवल में सिक्वेंशियल ऑर्डर में उसने जो अलग अलग लेवल्स दी थी उससे हमारी जो मोटिवेशन है वो डिसाइड होती है। देन हर्ज़बर्ग की थ्योरी में ऐसा कुछ भी हियरर्ची नहीं है, इसमें सिर्फ 2 फैक्टर्स दिए गए हैं। मास्लो की थ्योरी जो है सैलरी इज़ मोटिवेटर इफ़ इट सेटिस्फाइज अ नीड, मतलब सैलरी ऑब्वियसली इसमें क्या होती है, मोटिवेटर का काम करती है कि अगर उसको सैलरी मिल रही है तो वो और ज़्यादा अपना परफॉर्मेंस अच्छा देगा। जितनी सैलरी जैसे जैसे बढ़ेगी उतना उतना ज़्यादा वो मोटिवेट होगा काम करने के लिए, ऐसा मास्लो की थ्योरी कहती है। बट इन हर्ज़बर्ग्स थ्योरी क्या, कि सैलरी इज़ नॉट मोटिवेटर, इट इज़ अ हाइजीन फैक्टर। देन मास्लोस थ्योरी ऑल नीड्स आर मोटिवेटर्स, यहाँ पे जो सारी हमने नीड्स पढ़ी थी तो वो सारी मोटिवेटर्स थी, बट यहाँ पे कुछ मोटिवेटर्स हैं, कुछ हाइजीन है। देन मैक्रो व्यू कंसिडर्स ऑल एस्पेक्ट ऑफ एग्जिस्टेंस, मतलब कि मोटिवेशन के जो सारे एस्पेक्ट्स है उसको यहाँ पे कंसिडर किया गया है। और हमें पता है कि जो होल हम जो स्टडी करते हैं, ओवरऑल स्टडी जो की जाती है उसको हम मैक्रो व्यू बोलते हैं। बट जो हर्ज़बर्ग की थ्योरी है उसमें क्या किया गया है कि सिर्फ एक ही वर्क, मतलब ओनली वर्क रिलेटेड मोटिवेशन पे हमने फोकस किया है, ठीक है। बाकी दूसरा कुछ जो मोटिवेशन है, जैसे मास्लो की थ्योरी में क्या था, पर्सनल अचीवमेंट, जैसे कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी, तो ये यहाँ पे कंसिडर नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ वर्क रिलेटेड मोटिवेशन इसमें आता है। रिलीवेंट फॉर एम्प्लॉयज़ ऑफ ऑल लेवल, मतलब इन शॉर्ट जो मास्लो की थ्योरी है वो एक पर्सन है तो उसके सारे नीड्स को कंसिडर करती है। बट हर्ज़बर्ग की जो थियरी है तो वो एम्प्लॉय जो काम कर रहा है कंपनी में तो सिर्फ उसी काम से रिलेटेड उसको मोटिवेट करती है। नेक्स्ट वन इज़ रिलीवेंट फॉर एम्प्लॉयज़ ऑफ ऑल लेवल्स, मतलब कि सारे, मतलब वाइट कॉलर ब्लू कॉलर वाले जो होते हैं, वाइट कॉलर मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, क्लर्क्स, अकाउंटेंट्स, एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है, मैनेजर्स। बट जो ब्लू कॉलर वाले होते हैं ऑपरेटिंग लेवल पे काम करते हैं, एक्चुअल वर्कर्स होते हैं फैक्ट्री लेवल पे, तो वो उन सारे लोगों के लिए ये सेम एप्लीकेबल होती है मास्लोस थ्योरी। बट हर्ज़बर्ग की थ्योरी जो है वो ओनली एंड ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो होता है, वाइट कॉलर या फिर जो प्रोफेशनल वर्कर्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट्स होते हैं, तो उनके लिए हर्ज़बर्ग की थ्योरी एप्लीकेबल होती है। आई होप आपको आज का भी जो वीडियो था वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इसी तरह से आपको और जो थ्योरीज़ है वो कंटिन्यू होती रहेगी। टिल देन कीप वॉचिंग, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।